friends and welcome to my YouTube channel Learning Infinity. I am Monica and in this particular video we are going to study about the Harappan civilization. Yes my friends, Harappa Sabhyata. As we know, it is one of the most important topic all over the exams which came और इसमें बहुत ही important चीजें पूछी जाती हैं हर एक एग्जाम में. इधर वो व्यापक का एग्जाम हो या एसएससी का हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, इन सारे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ओवरव्यू देख लीजिए कि हम किन सोर्सेज से इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री बाय आर.एस. शर्मा. दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बुक विच इज स्टडीड बाय द यूपीएससी, पीएससी एंड एसएससी एस्पिरेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है उन लोगों के लिए जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे अरिहंत बुक की. अरिहंत जो बुक है उसमें भी काफी ब्रीफ डिस्कशन दिया हुआ है अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन. और इन नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसीईआरटी की. एनसीईआरटी एज वी नो इट कीप्स अ वेरी गुड वेटेज फॉर एवरी एग्जाम. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रीवियस ईयर पेपर्स. ये चार इंपॉर्टेंट सोर्सेस है फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो फ्रेंड्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन विच इज द मोस्ट फ्लरिश्ड एंड हम इसको बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, आधुनिक सभ्यता हम कह सकते हैं, मॉडर्नाइज थी. आज के टाइम में हम जिस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिस तरह से कॉलोनीज बनाते हैं, इन दैट टाइम ऑल्सो दे यूज टू डू सो. अगर हम बात करें उनकी टाउन प्लानिंग की, उनकी एक्टिविटीज की, उनके लोग कैसे ड्रेस्ड होंगे, क्या चीजें उगाएंगे, कैसी खेती होगी, अबाउट देयर टॉयज, देयर स्कल्पचर्स, तो गाइज इट इज द मोस्ट एडवांस एज आई कैन से. यहाँ पे बहुत ज्यादा ही हम कह सकते हैं कि आधुनिकरण हमें देखने को मिला है, चाहे बात हो पॉटरी मेकिंग की या बात हो स्टैच्यू मेकिंग की. बहुत सारी ऐसी चीजें हमें मिली है एक्सकवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान, जो कि हमें बताती है कि हड़प्पा सभ्यता कितनी ज्यादा आधुनिक थी. आप सोचिए कि उस काल में भी लोग ज्वेलरीज पहनते थे, सिलाई किए हुए कपड़े पहनते थे, एम्ब्रॉयडरी करे हुए कपड़े पहनते थे. इवन व्हेन दे पास अवे, जो उनकी बुरिल्स होती थी, उनमें से ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जो हमें बताते हैं कि ये सभ्यता कितनी ज्यादा आधुनिकरण की ओर विकसित हो चुकी थी. आप अगर अभी देखेंगे तो जो हमारी कॉलोनीज बनती है, जो हमारे घर बनते हैं, फॉर दैट वी आर डूइंग ड्रेनेज सिस्टम. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी गो 50 years बैक और आई कैन से 70 years बैक, तो उस टाइम भी हम लोग इतना ज्यादा ड्रेनेज को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे. लेकिन हड़प्पन सभ्यता की जब हम बात कर रहे हैं तो उस सभ्यता में हर एक मकान में कुआं होता था, हर एक मकान का ड्रेनेज पाइप होता था जो कि मेन पाइप से मिलता हुआ और भी बड़े ड्रेन की तरफ जाता था. आप देखिए दोस्तों कितना ज्यादा आधुनिकरण था उस काल में भी. तो अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की और समझेंगे इसकी पूरी जानकारी को. इधर इट इज फ्रॉम द टाउन प्लानिंग, उनका रिहेबिटेट, एग्रीकल्चर, स्कल्पचर्स, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो नाउ अब हम देखते हैं अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन. देखिए दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं कि ये बहुत आधुनिक युग था, बहुत ही मॉडर्नाइज एज थी. तो इसकी फाइंडिंग्स में भी बहुत ही क्रूशियल काम हुआ था. क्यों क्रूशियल? इसलिए था क्योंकि ये रेलवे ट्रैक्स की जब हम खोज कर रहे थे, हम जब रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे थे इंडिया में, एट दैट टाइम वी केम टू नो दैट दिस काइंड ऑफ सिविलाइजेशन ऑल्सो डू एग्जिस्ट. उससे पहले देखिए दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसको और भी नामों से जाना गया है. क्या नाम है? सबसे पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली क्यों या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया इसे? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पे बसी हुई पूरी सभ्यता के बारे में बताती है. दैट मीन्स कि ये जितने भी लोग थे, ये पूरी सिविलाइजेशन जो थी वो कहाँ रिसाइड करती थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सिंधु नदी है तो इसके ये वाले एरिया पे और ये वाले एरिया पे, ये दो प्रोमिनेंट एरियाज थे जहां पे कि ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. इसलिए इसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन. Also this age was known as Bronze Age civilization. Now here something interesting is there. इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है.
ब्रोंज ही क्यों, कोई और मेटल क्यों नहीं? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, लेड, कोई और सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहा गया इसे? इसका आंसर है दोस्तों कि इस काल में, इस सिविलाइजेशन में इस धातु की खोज हुई थी, ब्रोंज की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने दो मेटल को मिक्स करके एक नया मेटल बनाया था और उसी मेटल को हम ब्रोंज कहते हैं या कांसा कहते हैं। तो कांस्य की भी खोज हुई थी इस सिविलाइजेशन में, तो इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। तो यहाँ हमें चार नाम दिख रहे हैं। सबसे पहला है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या ब्रोंज एज या कांस्य सभ्यता, है ना। ये चार हमारे पास में नाम है इस पूरी सिविलाइजेशन के ऊपर। अब दोस्तों देखिए कि इस पूरी सिविलाइजेशन की खोज कैसे हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों इसकी स्टोरी। देखिए क्या होता है कि 1826 में एक पर्सन आते हैं जिनका नाम है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन को यहाँ पे इंडिया में क्यों आना पड़ा? क्योंकि हमारे इंडिया में रेलवे ट्रैक्स डलने की शुरुआत होने वाली थी। अब देखिए 1853 से 1856 के बीच में यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स डलने लगते हैं। अब रेलवे ट्रैक्स डल रहे हैं, पूरी चीजें शुरू हो चुकी है, तो ये सभ्यता कैसे मिली? जब चार्ल्स मैसन आए थे हमारे इंडिया में ये रेलवे ट्रैक्स डलवाने के काम से, तो ये थोड़े आश्चर्यचकित हो गए थे यहाँ के लोगों को देख के। यहाँ पे जो लोग थे, सिंधु घाटी के आसपास के जितने भी लोग थे, उन लोगों को ईंटें आराम से मिल जाती थी। जो ब्रिक्स की हम बात करें, ब्रिक्स विच आर यूज्ड टू मेक हाउसेस, जो घर बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत होती है, ये इन्हें बहुत आसानी से मिल जाती थी। तो चार्ल्स मैसन थोड़े से आश्चर्यचकित हुए कि ये लोग ये यहाँ से कहाँ से मिल जाती है, इन्हें ईंटें कैसे मिल जाती है और ये लोग घर कैसे बना लेते हैं। तो देन ही केम टू नो कि जब रेलवे ट्रैक्स डल रहे हैं, तो रेलवे ट्रैक्स डलते टाइम इनको बहुत सारी चीजें एक्सकवेशन में मिली। सबसे पहली चीज थी ईंटें। ईंटें भी दो प्रकार की मिली थी। एक थी बॉन्ड ब्रिक्स, बॉन्ड ब्रिक्स मतलब कि जिन्हें भट्टी में सेका गया हो, पक्की ईंटें कह सकते हैं हम इसे। और एक थी कच्ची ईंटें। कच्ची ईंट जो होती थी वो मड ब्रिक होती थी, उन्हें सेका नहीं जाता था। तो ये दो प्रकार की ईंटें मिली। अब उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि अब चार्ल्स मैसन जो है वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए कि ये लोग ये कैसे निकाल रहे हैं। जब लोगों के ईंटें देखी इन्होंने, पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की, बॉन्ड ब्रिक्स एंड मड ब्रिक्स, तो इन्होंने क्या बोला कि इट इज समथिंग देयर बीनीथ द ग्राउंड। और उसके बाद में जब इन लोगों ने ट्रैक्स डालना शुरू किया, तो ये ट्रैक्स की खुदाई के दौरान भी इन्हें बहुत ही ज्यादा पुरातात्विक चीजें मिलना शुरू हो गई। पुरातात्विक चीजें क्या क्या मिली दोस्तों, वो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन ब्रीफ। इन्हें क्या मिला? सबसे पहले तो इन्हें ब्रिक्स मिली। ब्रिक्स के बाद में इन्हें बहुत सारे पॉट्स मिले, पॉट्स या हम इसको पॉटरी भी कह सकते हैं। उसके बाद इन्हें बहुत सारी स्टैच्यूज मिली। स्टैच्यूज में भी बहुत इंपॉर्टेंट तो नटराज की स्टैच्यू मिली थी। देन इन्हें बहुत सारी सील्स मिली है। सील्स में अगर हम बात करें तो पशुपतिनाथ की जो शील है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर्स बने हुए हैं जिसको अभी भी अनरिवील नहीं किया जा सका है। तो बहुत सारी चीजें हमें मिली। अब क्या होता है, चार्ल्स मैसन थोड़े से आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये जब चीजें मिल रही है तो देयर इज समथिंग बीनीथ द ग्राउंड, कोई सभ्यता यहाँ छुपी है। बट क्या होता है दोस्तों कि थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता है इस पे, बट इतना कोई ज्यादा उस पे जोर करके ध्यान नहीं देते, तो इस टाइम पे इसकी डिस्कवरी नहीं हो पाती है। एक्सकवेशन का काम रुक जाता है। कब? फ्रॉम 1853 टू 1856। अब उसके बाद में आते हैं दोस्तों ए कनिंघम जो है वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे जो कि इंडिया आए थे, और उसके बाद में ही ये पूरी सभ्यता का हम कह सकते हैं कि अनावरण होता है। इस पूरी सभ्यता को जानते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एक्सकवेशन या इस पूरी सभ्यता के अनावरण की बात करें, तो सबसे पहला अनावरण होता है 1853 में। और इस टाइम पे जब रेलवे ट्रैक्स डल रहे हैं, कब से कब तक डल रहे हैं? फ्रॉम 1853 से लेके 1856 तक के। और ये जो रेलवे ट्रैक्स डलने का रूट था, ये था फ्रॉम लाहौर टू कराची।
ये पूरी जगह में रेलवे ट्रैक्स डल रहे थे। एट दैट टाइम वी केम टू नो दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो डू एग्जिस्ट। और उसके बाद में इसके जो एक्सकवेटर थे या जो आर्किटेक्चर थे एट दैट टाइम, तो ही वॉज द मैन नोन एज ए कनिंघम। इनके सुपरविजन में ही ये पूरी सभ्यता की खोज हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। बट क्या हुआ कि जब थोड़ी बहुत चीजें इन्हें मिली तो लोगों ने उतना ज्यादा कुछ खासी इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस सभ्यता को खोजने में, और ये एक्सकवेशन का काम अधूरा रह गया। Now it is the turn for the second time of excavation, and now two main people had came, और वो थे दयाराम साहनी एंड आर.डी. बनर्जी। इनके सुपरविजन में, ये डूओस के सुपरविजन में इस पूरी सभ्यता की प्रॉपर से हम कह सकते हैं कि अनावरण हुआ, खोज हुई। और उसके बाद में इन द ईयर 1921 हड़प्पा सभ्यता मिली, हड़प्पा साइट मिली दैट रिसाइड्स इन पाकिस्तान नाउअडेज। और इन नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर दैट इज इन 1922 हमें मोहनजोदड़ो मिला था। मोहनजोदड़ो दोस्तों अगर आपको याद होगा, आपने मूवी भी देखी होगी, तो देयर इज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द ग्रेट बाथ, जो कि सारे सांस्कृतिक चीजों की स्पिरिचुअल बाथ्स के लिए यूज हुआ करता था। तो इन दैट वी आर गोइंग टू कवर जब हम मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे। बट अभी देखिए, देयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन इफ यू वांट, कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता मिली थी जो कि आज के पाकिस्तान में है, और 1922 में मोहनजोदड़ो मिला था। ये किसके द्वारा मिला है? हड़प्पा सभ्यता मिली थी दयाराम साहनी के द्वारा, और मोहनजोदड़ो मिला था आर.डी. बनर्जी के द्वारा। बोथ द नेम्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। ये बात हो गई अभी हड़प्पा सभ्यता हमें कैसे मिली, हड़प्पा साइट हमें कैसे मिली। वी हैव मोर साइट्स, और अगर हम बात करें तो प्रोमिनेंटली 3 कंट्रीज में हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हमें मिली थी। सबसे पहले हमें मिली थी अफगानिस्तान में, एंड द नंबर ऑफ साइट्स विच वी हैव फाउंड इज 2। Similarly, in Pakistan, that is the second site where we have found Harappan civilization, and the number of cities which we have found is 475. But in India, we have found the highest number of cities, or we can say highest number of sites where it is directly connected with the Harappan civilization, and the number is 925. ये 3 मेजर साइट्स है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड देन इंडिया। आप चाहे तो इसी क्रोनोलॉजी में याद रखिए, अफगानिस्तान सबसे कम दैट इज 2, देन पाकिस्तान दैट इज 475, एंड देन इन इंडिया दैट इज 925। ये बात हो गई साइट्स की। अब देखिए, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कैसे रिसाइड करती थी। तो फॉर दैट वी हैव टू मेक अ डायग्राम, एंड लेट अस से दिस इज द रिवर Ganga. This is Ganga river. Here we have Saraswati, and here we have Indus. Let us name it. So, ये 3 important rivers है जो पूरी civilization के लिए important होगी। और अब देखिए कि किस प्रकार से ये साइट्स इंडस वैली पे और सरस्वती वैली पे कैसे रिसाइड करती थी। तो ये जितना भी एरिया है, the outer region, this part is being taken as a resident place by हड़प्पन peoples। ये जितना भी एरिया है ये ले लिया गया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा, और यहीं पे उन्होंने अपना घर बनाया था। Now it is very much important to reside जहाँ पे कि इन्हें डायरेक्ट पानी मिल सके नदियों का। So Indus and Saraswati, those are the main rivers which is important for Harappan people for their survival. But दोस्तों important चीज यहाँ पे ये है कि nowadays we know कि सरस्वती रिवर जो है वो सूख चुकी है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जितने भी लोग थे किस पे डिपेंडेंट थे? इंडस रिवर। बट एट दैट टाइम सरस्वती वॉज ऑल्सो वेरी फ्लरिश्ड। तो क्या हुआ कि अभी सरस्वती एग्जिस्ट में नहीं है, दैट्स व्हाई द पूरा प्रोसेस फॉलोज इंडस वैली सिविलाइजेशन ओनली, एंड हेंस इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी वजह से पड़ा है। नाउ फ्रेंड्स, द मेजर साइट्स विच इज फाउंड इन इंडिया, और इंडिया में भी सबसे हाईएस्ट नंबर की अगर हम बात करें जहाँ पे सिटीज मिली है, तो दैट इज इन गुजरात। गुजरात के बाद अगर हम बात करें तो यूपी, हरियाणा, देन इन पंजाब, देन इन राजस्थान,
एंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता हमें देखने को मिली है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिले हैं। गुजरात की हम बात करें लोथल में, तो यहाँ पे हमें राइस के एविडेंस मिले हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें कालीबंगन की, तो यहाँ पे हमें बैंगल्स मिली है। अगर हम बात करें यूपी की, तो हियर वी हैव फाउंड द ब्यूटी पार्लर वेयर वी हैव फाउंड द काजल। इसे ज्योग्राफिकली समझना चाहे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कहाँ तक की फ्लरिश थी, तो वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम कि लेट्स लेबल दिस फर्स्ट यहाँ होगा नॉर्थ, यहाँ होगा वेस्ट, हियर वी हैव इज साउथ एंड हियर इज ईस्ट। तो नाउ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर हम देखें कि ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो अगर ईस्ट में हम बात करें तो ये आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, यहाँ तक के एविडेंस मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। नाउ इफ वी आर मूविंग इन वेस्टवर्ड डायरेक्शन, तो ये बलूचिस्तान जो कि आज के पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक हमें एविडेंस मिले हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ में जम्मू के मांडा और साउथ में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, वहां तक के हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन मिली है। अब ये सिविलाइजेशन भी क्वाइट ट्रायंगुलर फॉर्म में हमें मिली है। ट्रायंगुलर फॉर्म कैसा, लेट्स मेक इट कि अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो यहाँ पे एक हमें आर्क जैसा मिलता है जो कि नियरली एक ट्रायंगुलर फॉर्म हमें देता है लाइक दिस वन। तो ऐसे फॉर्म में हमें हड़प्पन सभ्यता मिली है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कितने किलोमीटर हमें मिला है। तो किलोमीटर की अगर हम बात समझे तो इसको हम ऐसे करेंगे, नाउ दिस वन साइड इज क्वाइट लॉन्गर देन दिस वन, और ये टोटल एरिया फ्रॉम हियर टू हियर ये है 1600 किलोमीटर। दिस इज 1600 किलोमीटर। नाउ अगर हम इसकी ये वाली लेंथ की बात करें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये लेंथ क्वाइट थोड़ी सी छोटी है, और इफ वी टॉक अबाउट इट इन फिगर तो ये 1400 किलोमीटर है। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम जो ये वर्टिकल वाली एरिया की बात कर रहे हैं, इस लेंथ की बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो तटवर्ती रेखा है जिसे हम सी लेवल भी कहते हैं, तो इस सी लेवल को हटाने के बाद ये जो तटवर्ती रेखा है इसको हटाने के बाद ये वाला डिस्टेंस जो है ये हो जाता है हमारा 1300 किलोमीटर। तो ये बात हो गई ज्योग्राफिकल एरिया की और डिस्टेंस की कि कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई किया है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। नाउ फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हम देखेंगे कि इस सिविलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, कैसे ये फ्लरिश हुई, क्या एविडेंस मिले और क्या इंपॉर्टेंस रखती है हमारी हिस्ट्री में। टिल देन प्लीज टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more interesting videos. Please hit the like button. Thank you.